अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। दिस इज़ या मुगल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही अच्छी और नई वीडियोस आप टाइम टू टाइम देख सकें और जो टिप्स आपके साथ शेयर की जाती हैं वो आप गार्डनिंग में अप्लाई कर सकें। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आप अपनी किचन से इजीली हासिल कर सकते हैं और आप जो है उसे यूज़ करने के बाद वेस्ट कर देते हैं, लिहाजा हमें उसे वेस्ट नहीं करना, वो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक चीज़ रखी गई है, तो ये है जनाब चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जब आप यूज़ कर लेते हैं, उसे पोनी से जब आप उसको स्टेन कर लेते हैं, उसको छान के जब आप उसको वेस्ट कर देते हैं, तो आपने उसको वेस्ट नहीं करना, आपने उसको धो के उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। धूप में आप 1-2 दिन उसको धूप में रखेंगे तो वो ड्राई होके कुछ इस शेप में आ जाएगी। देन आप उसको अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट्स के लिए एक फर्टिलाइज़र का काम करेगी और आपके जल्दी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आपके प्लांट्स के न्यू न्यू लीव्स भी निकलेंगे और न्यू न्यू शूट्स भी निकलेंगी। तो आपने करना क्या है, आपने जब इसको स्टेन करके इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, उसको वॉश करने के बाद आपने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। गीली पत्ती आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आप इसको दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको पानी में मिक्स करके इसकी कंपोस्ट टी बना के, मीन्स के आपने ये जितनी पत्ती है आपने इसको बड़ी कैन जो होती है पानी की, आपने उसमें पानी लेना है और ये पत्ती उसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके आप प्लांट्स के ऊपर शावर भी कर सकते हैं और प्लांट्स के अंदर टाइम टू टाइम वो पानी ऐड भी कर सकते हैं। लिहाजा और आप इसको ऐसे ही आप इसको पकड़ के 1 टीस्पून जो होता है, छोटा टीस्पून, वो एक पॉट में 6 से 7 इंच का पॉट जो होता है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलेगा 1.5 से 2 हफ्तों के दरमियान में। जैसे कि ये छोटे पॉट्स हैं तो इनमें बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करनी है आपने ज़्यादा ये यूज़ नहीं करनी, नहीं तो आपके प्लांट जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करनी है और टाइम टू टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने आप घर में जितनी भी पत्ती आपके पास वेस्ट के लिए हो तो आपने उसको वेस्ट नहीं करना, आपने उसको धो के किसी चीज़ में स्टोर कर लें और टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आए इन्हें प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हैं। पहले जो है मैं अपने एडीनियम के प्लांट्स के अंदर, अपने एडीनियम के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है मैं थोड़ी थोड़ी ऐड कर दूंगा। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कुछ लोग जिनको इसके बेनिफिट्स का नहीं पता वो तो इनको वेस्ट कर देते हैं। मोस्टली लोग जो हैं इसको वेस्ट ही कर देते हैं। कुछ लोग जिसको इसके बेनिफिट्स का पता है वो उसको वेस्ट नहीं करते और इसको अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं और उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो आप भी पत्ती जो है अपने प्लांट्स में यूज़ किया करें, आपको भी इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो मैं अपने प्लांट्स में यूज़ कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, मैं पहले भी यूज़ करता रहा हूँ। तो मैं अब इसका रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर भी करूँगा कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो है उस पर कोई फ़र्क पड़ता है ये यूज़ करने से या नहीं। ये पत्ती ऐड करने के बाद आप इसकी हल्की सी गुड़ाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पानी दे दें। मेरे पॉट जो हैं वो बारिश होने की वजह से पहले ही गीले हैं, तो लिहाजा मैं इन्हें और पानी नहीं दूंगा। अगर आपके पॉट भी गीले हैं तो आप भी इसे ज़्यादा पानी नहीं देंगे। आप जो है जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन आप उसको पानी देंगे। इसी तरह ये मेरा पीपल का प्लांट है, इसके अंदर भी ऐड कर देते हैं थोड़ी सी। ये मोतिया का प्लांट है, इसके अंदर भी ऐड कर देते हैं। इसी तरह जो है मैं अपने सारे प्लांट्स के अंदर थोड़ी थोड़ी ऐड कर लूँगा। ये मेरी कुछ कटिंग्स है वांटिंग जो कि आप देख सकते हैं, इनकी पहले ही ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है। इनके न्यू न्यू लीव्स भी निकल रहे हैं। हालांकि जो डोरमेंसी का पीरियड है, जो सर्दी का पीरियड होता है, उसमें प्लांट्स की ग्रोथ जो है रुक जाती है, लेकिन मेरे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो हो रही है। तो इसकी मेन रीज़न यही है कि मैं अपने प्लांट्स को
न्यूट्रिएंट्स जो है वो देता रहता हूँ टाइम टू टाइम, उनके अंदर डेफिशिएंसी नहीं होने देता मैं। आप भी जो है टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स के अंदर जो है वो फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र ऐड करने से आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से चलती रहती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। कटिंग्स के अंदर आपने जो है वो ऐड नहीं करनी। जिन कटिंग्स की ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो गई है उनमें आप ये ऐड कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, मैंने कुछ प्लांट्स के अंदर पत्ती ऐड कर दी है। अब टाइम टू टाइम मैं आपके साथ उसका रिजल्ट भी शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप भी जो है पत्ती वेस्ट नहीं करेंगे अब अपनी, और उसे स्टेन करके अच्छे से वॉश करके और ड्राई करके आप उसको प्लांट्स में यूज़ करेंगे। तो ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।